हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं एचटीपी एडवांस। ठीक है। एचटीपी में एडवांस कुछ हमारे कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है ना। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फर्स्ट हमारा पोर्ट फास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, स्विचिंग में इसका क्या रोल है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है, आप इसे पढ़ें और प्रॉपर चेक करें, है ना। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, आपने एक थ्री इडियट मूवी देखी रहेगी जिसमें ये होता था कि उसमें जो एक लड़का दिखाएगा स्टूडेंट जिसका नाम कुछ चंचोर दास होता है ना। मैंने भी कुछ देखी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है व्हाट इज मशीन। तो वो कुछ डेफिनेशन बताता है पर उनको समझ में नहीं आता है ना। उसी तरीके से हम किताबी रट्टा तो मार सकते हैं बट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पर एक्चुअल में देखा जाए जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो आपको ये किताबी कीड़ा ही बनना पड़ता है ना, मतलब थोड़ा सा थ्योरी वगैरह अच्छे से रट्टा मार लेना। ठीक है, ये हो गया। बट मैं आपको बता देता हूँ पोर्ट फास्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें। जैसे देखिए, आपका स्विच के बारे में एक लैब की तरफ जाते हैं थोड़ा सा, है ना। ये स्विच है हमारा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक केबल अटैच कर दिया। ओके। अब स्पैनिंग ट्री का रूल क्या था कि जब स्पैनिंग ट्री ऑटोमेटिकली एक कॉमन स्पैनिंग ट्री सिस्को के स्विच में जब रन होता है तो उसके कुछ स्टेट होते हैं जिससे वो गुजरता है। ठीक है। तो देखिए अभी ये अंबर लाइट है, वो 30 to 50 सेकंड तक अपने प्रोसेस को क्लियर करता है ना, बीपीडीओ को रन करता है दोनों में, और आपस में सारा कुछ वो शेयर कर लेते हैं और चेक करते हैं किसकी मैक एड्रेस सिलेक्शन हो, फिर सारा कुछ बहुत सारे स्टेट से वो गुजरते हैं। फिर जाके वो एक्टिवेट होते हैं और कौन उसमें ब्रिज स्विच बनता है ना। ठीक है। उसके बाद होना क्या है, देखिए अभी ये क्लियर हुआ। अब इतना टाइम तक वेट करने की क्या जरूरत है, मतलब अनवांटेड, मतलब ये आपकी नेटवर्क डिवाइस है, मतलब आपको नेटवर्क बढ़ाना है और मैंने एक एंड डिवाइस लेना है। ये पीसी हो गई या फिर सर्वर हो गया आपका। ठीक है। मैं चाहता हूँ इस पे एचटीपी रन ना हो, मतलब हमारा टाइम वेस्ट इस पे क्यों होना। ठीक है, देखिए हम बल लाइट है ना। तो इन चीज़ों के लिए पोर्ट फास्ट का ऑप्शन इसमें दिया गया जब तक आपका रैपिड पीबीएसटी प्रोटोकॉल नहीं आया था नेटवर्क में। ठीक है, मतलब वो इतना अपडेट नहीं हुआ था। तब तक के लिए सिस्को ने ये सारा कुछ कर लिया था कि हमारा इससे काम हो जाएगा क्योंकि इसमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन ना हो। ठीक हो गया। उससे एक फायदा ये था कि वो आपके नेटवर्क में लूप भी बनने नहीं देता है। ठीक हो गया। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पोर्ट फास्ट का। चलिए ठीक है, ओके। मैंने कमांड दे रखी है, आप वहाँ पे देख लेंगे अभी। मैं आपको दिखा देता हूँ। और एवरी टाइम्स मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि आप ना जब भी हमारे लेक्चर सुन रहे हो तभी उस टाइम पे क्या करें, एक नोट पैड लेके बैठे, है ना, और एक पेन। ठीक है। आप इथरनेट 24 लें या 10 लें, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसको पोर्ट फास्ट करना है तो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, पोर्ट फास्ट, दैट्स इट। क्या कह रहे हैं आप इसे रीड कर लें। Port fast has been configured on fast Ethernet 0/10 but will only have effect when the interface is on non-trunking mode। मतलब आप ट्रंक कहाँ बनाते हैं, आपके नेटवर्क की डिवाइस पे, स्विच टू स्विच के बीच में। ठीक है, बट आप वहाँ पे नहीं बना सकते। अगर आपको स्विच टू स्विच के बीच में करना है तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ इतना ही कमांड है, आप देखें। ठीक है, ट्रंक कर देना है यहाँ पे। पोर्ट फास्ट के आगे ट्रंक कर देना है अगर आपको स्विच पे करना है। ठीक है, तो हम स्विच पे नहीं कर रहे हैं। कौन सा इंटरफेस मैंने लिया है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फास्ट इथरनेट 0/10। अब देखिए स्विच पे जाना है। ओके, एक सेकेंड, मैनुअल नहीं लेते हम लोग, मैनुअल कर लेते हैं इसको। फास्ट इतने 10 ले लिया और सर्वर को अटैच किया, अभी तुरंत ही ग्रीन हो जाएगा। देखिए तुरंत ग्रीन हो गया, इसमें अम्बर लाइट ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का कोई इशू नहीं है। एक चीज फायदा जो इसका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक स्विच ले ली हमने, पहले ना इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, नो। ठीक है, एक स्विच लेना है मुझे, यहाँ पे रख लिया। केबल अटैच की मैंने, यहाँ पे कौन सा था, 10। और यहाँ पे तो कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
ग्रीन हो गया। यहाँ पे इसको ग्रीन नहीं होना था, उसके लिए हमें एक कमांड और की और जरूरत है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, स्पैनिंग ट्री से आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया रहेगा। ये कमांड मैंने दे रखी है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। व्हाट इज बीपीडीयू? ठीक है, बीपीडी तो हमें पता है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स, बट वो एक गार्ड भी बन सकता है ना, मतलब आपका सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम करेगा जब फिल्टरिंग। तो उसके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक बीपीडी गार्ड, एक बीपीडी फिल्टर। ये दोनों हमें कहाँ यूज करना है? ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ थ्योरी दे रखी है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। बीपीडी गार्ड हमें क्यों जरूरत है इसकी नेटवर्क में। ठीक है, देखिए क्या होता है जब भी आपकी स्विच के बीच में कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उस पे जो मेन काम होता है बीपीडीयू का होता है। अगर बीपीडीयू रिसीव नहीं हो रही तो उसको पता नहीं चलेगा कि हमारे नेटवर्क में लूप है या नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपके नेटवर्क में लूप नहीं बनने देगा। सिंपल छोटी सी बात ये है। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल की साइड दिखा देता हूँ आपको बीपीडीयू गार्ड इनेबल कैसे करते हैं। वही कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ मैं आपको यहाँ पे वायर। ज़्यादा परेशान नहीं होना, ना ही ज़्यादा घुमा फिरा के बताना है, छोटे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इंटरफेस पास इथरनेट 0/10 स्पैनिंग ट्री। ठीक है, बीपीडीयू गार्ड इनेबल। ठीक है, फिल्टर का ऑप्शन नहीं है इसमें। हम जेएनएस 3 में जब भी इसको एडवांस लेवल पे टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पर सारा कुछ अच्छे से करेंगे। इनेबल। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 10। पहले हम सर्वर को अटैच करते हैं। ठीक है, तुरंत ग्रीन हो गया, कोई इशू नहीं है। अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और वंस अगेन इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। और इथरनेट 10, इधर कुछ भी कनेक्ट कर देंगे। देखिए ब्लॉक कर दिया, मतलब आपके ये एंड डिवाइस के लिए प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, आपके नेटवर्क में लूप नहीं बनने देगा। अगर आपका यहाँ पे कोई भी अनवांटेड स्विच आके लग जाती है ना, या कोई चीज़ें हो जाती हैं, तो वो सारा कुछ ब्लॉक कर देगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, वन सेकेंड अगर हम यहाँ पे जाते हैं, इसको रिमूव किया केबल को हमने यहाँ से, और हमने जाके अपने इसमें लगा लेना पीसी में। ठीक है, हमने सर्वर में अटैच कर देना है 10, पोर्ट नंबर 10 देना। आप जो चाहे वो मन चाहे वो कर लें आपके नेटवर्क के रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, अभी ये कौन सा एरर दे रहा है? एरर डिसेबल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, पर ये एरर डिसेबल ही के तरीके से होता है। अगर हमने रियल नेटवर्क में अपनी जॉब किया रहेगा ना तो आपका लेकिन कोई कोई पीसी में इशू हो जाता है कि देखिए अभी नेट चल रहा था, अभी थोड़ा टाइम पहले बंद हो गया, तो हम जाते हैं उस पोर्ट को ओपन करते हैं और एक टाइम सेट करते हैं एंड देन नो सेट कर देते हैं। दैट्स इट, अपलिंक हो गई। ठीक है, इसको एरर डिसेबल कहते हैं। जब भी हम CCNP करेंगे तो इस पर थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है,